जय माता की मित्रों। धनिष्ठा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में अगर शनिदेव हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, बुध के साथ युति हो तो अपार वैभव का स्वामी होता है, लेकिन अकेला हो तो नहीं लिखा है पुस्तक में, इसलिए इस पार्ट में इस बात की विवेचना नहीं करेंगे। दूसरा चरण, कठोर और थोड़ा हिंसक हो सकता है, लेकिन स्वभाव अच्छा होता है। एकला चलने वाला या अकेला चलने वाला इंसान होता है, किसी का हेल्प का इंतजार नहीं करता है। जो भी सामने विपत्ति आई, जो भी सामने चांस आया या कोई काम करने की कोई सुविधा मिली कहीं पे, तो ये इंतजार नहीं करता कि सामने वाला दूसरा भी है कोई जो आएगा सेम काम करने के लिए, हम उसका वेट करता है। नहीं, वो अपने काम में लग जाता है। मतलब ये किसी के वेट नहीं करता, जो भी कुछ करता है अपने दम पे और अपने बाहुबल के हिसाब से ऐसा इंसान आगे बढ़ता है। तीसरा चरण, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और विज्ञान से या साइंस के विषय में कुछ अच्छी रुचि होती है। चतुर्थ चरण, बहुत सुखपूर्वक जीवन बीतता है। अब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र पे है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, सूर्य देव की दृष्टि धन के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन वाइफ सुंदर प्राप्त होती। चंद्रदेव की दृष्टि चरित्र के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है और माता के स्नेह में थोड़ी कमी हो सकती है कि आजकल बच्चों को जैसे थोड़ा सा बड़ा होते ही एजुकेशन के लिए हम लोग हॉस्टल वगैरह में डाल देते हैं, फिर वैसे ही उसकी कोई सर्विस हो जाती है तो घर परिवार से उसको दूर रहना पड़ता है, तो वैसा कुछ इंडिकेशन यहाँ पे प्राप्त होता है। मंगल देव की दृष्टि विदेश जाने का योग या संकेत करती है। बुध देव की दृष्टि बहुत शुभ फल प्राप्त होता है, धनी शासन में उच्च पद पर हो सकता है। गुरुदेव की दृष्टि बहुत शुभ फल मिलते हैं और शरीर से भी एंटीबॉडीज वगैरह शरीर में भी बहुत अच्छी होती है और उच्च पद या मंत्री तुल्य पद प्राप्त हो सकता है। शुक्र देव की दृष्टि सामान्य फल प्राप्त होते हैं। ये थे शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में, और प्रायकर इनके फल यहाँ पे पुस्तक में अच्छे ही बताए गए हैं। केवल दूसरे चरण को छोड़ के कोई कोई खराब फल हमको यहाँ पे नजर नहीं आया। पहला या दूसरा चरण में थोड़ा सा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बताया, अच्छा बताया वहां पे भी, लेकिन कुछ शर्तें लगा दी गई। तो धनिष्ठा नक्षत्र, जैसा कि पहले भी सब वीडियो में प्रायकर हमने बताया है कि प्रथम और दूसरा चरण जो है वो मकर राशि के 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक रहता है, और तीसरा और चतुर्थ चरण कुंभ राशि के 6.20 डिग्री तक रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र का खुद का स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त है, तो मंगलदेव की पोजीशन आपको देखनी है कि वो कहाँ पे विराजमान है। कहीं से कोई दृष्टि वगैरह तो नहीं पड़ रही है, और पड़ रही है तो कौन से भावों का स्वामित्व है उनके पास और किस तरह की दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ पड़ रही है, सप्तम पड़ रही है, अष्टम पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे शनिदेव के ऊपर मंगलदेव की दृष्टि जो है वो अच्छे फलों का निर्माण करती है, लेकिन शर्त यही है कि वो दृष्टि किस तरह की है। क्योंकि जब भी हम लोग ये सब बातें करते हैं किसी भी ग्रह की दृष्टि वगैरह को देखने के लिए, तो उनकी दृष्टियों का प्रकार और आकार देखना पड़ेगा। आकार मतलब उसका बल देखना पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में कुछ अलग विशेषता लेके होता है। मंगलदेव का स्वामित्व प्राप्त है, और बोला जाता है कि मंगलदेव और शनिदेव की मित्रता नहीं है, लेकिन एक स्थान विशेष का महत्व होता है, और वहां पे मंगलदेव और शनिदेव में भी कोई शत्रुता नहीं प्राप्त होती है। शत्रुता मीन्स जो पुराणों की कहानियों के अनुसार जब देखा जाता है तो उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शत्रुता वो नहीं है कि इनके घर में वो खराब फल देंगे और उनके घर में ये खराब फल देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव की क्वालिटी है कि चीजों को समझना और समझ के बहुत कुछ
उसको उतना ही देना जितने की उसको जरूरत है। मतलब ये जीव को संघर्ष करवाते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ इशारा करते हैं, अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए इंडिकेशन देते हैं। मंगलदेव ऐसा कुछ नहीं करते। मंगलदेव को जो देना है तुरंत देते हैं, जो भी अच्छा है बुरा है वो सब तुरंत देते हैं, और उसी को दृष्टि में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र में इनको एक दूसरे का शत्रु बता दिया गया। लेकिन ये शत्रुता नहीं है, ये वो इंडिकेशन है कि आपको कौन सी चीजों को किस तरह से प्राप्त करना है और उसका कितना % भोग करना है। संस्कार के अनुसार हम लोग अगर ज्योतिष को देखें तो हम लोगों के परिवार को पालने के लिए, चलाने के लिए, समाज में जीने के लिए, घर परिवार में रहने के लिए हम लोगों के बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ नियम बनाए थे, और उस नियम का पालन करना, उसके अनुसार चलना शनिदेव उसकी प्रेरणा करते हैं और उसी का इंडिकेशन करते हैं। मंगलदेव का कहानी क्या है? मंगलदेव किसी नियम को नहीं मानते। मंगलदेव अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से ज्योतिष के जो वीडियो आते हैं उसमें जब मंगलदेव की कहानी आती है या कोई योग है आपकी जन्मपत्री में इस तरह का, और मंगल षटबल में भी बहुत बलवान है, तो बताया क्या जाता है कि आप डिफेंस सेक्टर में जाओ, आप सेना में जाओ, आप खेल कूद में जाओ, आप कुछ इस तरह की चीज़ों में जाओ जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हो, क्योंकि एनी टाइम शरीर में एनर्जी का एक अलग सा ही प्रारूप आपकी बॉडी में रहेगा। एनी टाइम आप मतलब एनर्जेटिक रहेंगे। शनिदेव आपको एनी टाइम एनर्जेटिक नहीं रहने देते। शनिदेव एक स्मूथ वे है उनका कि आपको धीरे धीरे चलना है लेकिन निरंतर चलना है। मंगलदेव का क्या है? आपको बहुत स्पीड में दौड़ना है जितनी आपके अंदर ऊर्जा है, और उसके बाद में जाके चाहे आप सो जाना कि आप थक गए, अब आपका शरीर हिल नहीं रहा, आप सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मंगलदेव को उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि जितनी ऊर्जा आपके शरीर में है उतनी ऊर्जा को पूरा खत्म करके और एक परिणति में उसको परिणाम स्वरूप आपको प्रदान करवाते कि गोल्ड मेडल आ गया। बगैर मंगल की ऊर्जा के संभव ही नहीं है। आप किसी भी खेलकूद में चले जाओ, आप डिफेंस सेक्टर में, सेना में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आर्मी में, जब आप बॉर्डर पे युद्ध में रत होते हैं तो मंगलदेव वाला जो भी सैनिक है या जो भी पद पे जो है वो आदमी किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी डर का अनुभव नहीं करता, उल्टा उससे डरते हैं लोग। जब हम लोग पुराने इतिहास उठा के देखते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की जब चीज़ों को सुनते हैं कि किस तरह से वार लड़ा गया, किस तरह से सब बातें की गई, तब वहां पे मंगलदेव का प्रभाव कुछ अलग ऊर्जा में परिणित होके आता है। और वहां पे अगर शनिदेव की दृष्टि कहीं से आ रही है तो बहुत अच्छा प्लानर बनाता है। फिर उस ऊर्जा को क्या है, वो कंट्रोल करता है, वो आपको रास्ता दिखाता है कि आपको इस ऊर्जा को संभाल के। महाभारत काल में जब हम लोग कर्ण के पात्र को लेते हैं, सूर्य और मंगल की भरपूर ऊर्जा से कनेक्टेड पात्र था कर्ण। जिस ऊर्जा को भगवान परशुराम ने इस तरह से मैनेज करवाया था उनसे कि अपने गुस्से को अपनी शक्ति में कन्वर्ट करो, वो एनी टाइम गुस्सा होते रहते हैं। गुस्सा मंगलदेव की पहली निशानी है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।